नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। अगर आप भी इस बार यूपी बोर्ड से क्लास 10 का पेपर देने वाले हैं तो आज की क्लास आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि इंग्लिश का किस तरह का पेपर आपको आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर क्लास नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए बिना बातचीत किए हुए क्लास की हम शुरुआत करते हैं। बिल्कुल इसी तरह का मॉडल पेपर आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 10 का पेपर आने वाला है, यानी कि 1 मार्च को 100% बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो टाइम होगा वो 3 घंटे 15 मिनट का होगा और 70 नंबर का पेपर होगा, जिसमें सबसे पहले 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे यानी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए आपका होगा। ठीक है, सेक्शन ए में क्या होगा प्यारे मित्र, देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 यानी कि 1 से 3 तक क्या करना है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि जो दिया गया पैसेज है इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसको पढ़ करके 1 नंबर से 3 नंबर तक के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न जो है वो लिखा है वेयर वाज द चाइल्ड सीटेड। ठीक है, तो प्यारे मित्र जब आप इस पैराग्राफ को पढ़िएगा तो मिल जाएगा, इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द हीरोइन ऑफ द बुक। ठीक है, तो दूसरे का कौन सा सही होगा, डी सही हो जाएगा। कंचन लता, दूसरे का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आंसर भी अगर इस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर ऑप्शन आपका होगा कि हु रैन टू द विंडो। ठीक है, कौन दौड़कर विंडो के पास गया था, भागकर विंडो के पास गया था, तो हो जाएगा तीसरे का सी यानी कि मिनी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे में देखिए लिखा है कि 4 से 8 तक 4 to 8। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, यानी क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको करेक्ट ऑप्शन चुन करके बताना है। ठीक है, तो लिखा है बी डैश डैश टू मार्केट इन द इवनिंग। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, इसमें हम गो भी भर सकते हैं, वेंट भी भर सकते हैं और सैल गो भी भर सकते हैं। इसमें हम गॉन नहीं भर सकते, इसमें हम गॉन करेंगे तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि दियर इज, इसमें क्या भरा जाएगा, तो इसमें ए भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, ए। दियर इज ए बेस्ट बुक। ठीक है, यानी कि वो एक अच्छी किताब है। अगला है कि ए फॉक्स इज। ठीक है, देन ए काउ, तो क्या होगा, क्लेवर द क्लेवरेस्ट या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें प्यारे मित्र हो जाएगा नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, अगला है कि ही इज अफ्रेड। ठीक है, वो डर गई, द डॉग कुत्ते से। तो क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, याद रखिएगा ऑफ, यानी कुत्ते को देख करके वो क्या हो गई, डर गई, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, डर गया। उसके बाद अगला है कि कुड, फिर बी, नॉट, द, ताज, स्टडे, सी, यानी कि इस ऑप्शन को सही करके आपको रियार्डिंग करके लिखना है। ये गलत तरीके से लिखा गया, सही करके लिखना है। तो याद रखिएगा इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा कि बी कुड नॉट सी द ताज यस्टरडे। ठीक है, उसके बाद में देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 9 to 10 रीड द पैसेज गिवन बिलो द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 से 10 तक के आंसर आपको देना है इस पैराग्राफ को पढ़ करके। ठीक है, तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहला आपका कौन सा है कि मे बी स्टार्ट नाउ मैडम आस्क द, किससे मैडम ने पूछा था, पैसेंजर या कंडक्टर, तो इसमें हो जाएगा कंडक्टर। ठीक है ना, कंडक्टर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में इसी में 10 नंबर ऑप्शन आपका है कि ऑल द पैसेंजर वेयर लुकिंग एट, क्या हो जाएगा, किसको देख रहे थे, वैली को देख रहे थे। ठीक है ना, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 11 to 13 यानी कि 11 से 13 बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन, यानी कि आपका जो प्रोज है उस पर आधारित ऑप्शन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये कहाँ से लिया गया है, प्रोज के जो पार्ट हैं वहां से लिया गया है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला है कि व्हाट डिड वैली विश। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें कौन सा सही हो जाएगा, पहला हो जाएगा बस रीड। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है व्हाट वाज गौतम बुद्ध अर्ली नेम, यानी गौतम बुद्ध जो हैं उनका सही नाम क्या था, तो याद रखना कि गौतम बुद्ध का जो सही नाम सिद्धार्थ था प्यारे मित्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि वाज राजवीर ए फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। ठीक है, डिटेक्टिव स्टोरीज, तो याद रखिएगा कि 13 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यानी कि यस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे लिखा है कि क्वेश्चन नंबर
14 to 15 यानी 14 से 15 रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड द आंसर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 14 से 15 को देखिए क्या करना है कि रीड द फॉलोइंग यानी कि ध्यानपूर्वक इस पैराग्राफ को, ये जो आपका दिया गया है इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, इस पंक्तियों को, और पढ़ करके 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है। तो लिखा है द पोएट थिंक टू लिव विथ, यानी कि जो कवि है वो किसके बारे में सोचता है, किसके साथ रहने के लिए सोचता है। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, एनिमल्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, यानी मैं जानवरों के साथ रहना पसंद करता हूँ। ठीक है, तो एनिमल्स हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा कि द एनिमल्स अपेयर टू द पोएट। ठीक है, तो 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो याद रखिएगा 15 का जो डी ऑप्शन है काल्म, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 to 20 यानी 16 से 20 तक, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन इन बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चूज करेक्ट ऑप्शन टू आंसर फॉलोइंग। ठीक है, ये भी आपसे बुक का ही क्वेश्चन लिया गया है, आपके बुक के ही ऑप्शन है 16 से लेकर के 20 तक। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला है हु वाज मिसेस हॉल, मिसेस हॉल कौन थे? तो बताइएगा भैया नन ऑफ दीज, इसमें से कुछ नहीं, इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, अगला है एब्रिट वाज बोर्न इन, एब्रिट का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा कि रीडिंग। ठीक है ना, रीडिंग यानी कि उनका जन्म जो है रीडिंग। अगला है हाउ मच टाइम डिड दे टेक टू रिपे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 10 ईयर्स यानी कि 10 साल। ठीक है, अगला है मैटिडाज हस्बैंड वाज, इसका हस्बैंड कौन था, यानी इनके पति जो थे वो क्या थे? तो याद रखिएगा ए प्रेटी क्लर्क थे, वो क्या थे? ए प्रेटी क्लर्क। अगला है 20 नंबर एट व्हाट एज डिड वोली बिगेन टू सीक, तो याद रखिएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे और इसी तरह का बिल्कुल क्वेश्चन पेपर आपकी बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, उसके बाद यहां से आपका सेक्शन बी शुरू होगा। तो ध्यान से देखिएगा, सेक्शन बी में एक पैराग्राफ दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, यानी ध्यान पूर्वक पैसेज को पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, और नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो देखिए एक पैराग्राफ दिया गया है और इसके नीचे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं ABCD करके, इनका आंसर जो है इसी में से ढूंढ करके लिखना है। ठीक है, और ढूंढने का भी तरीका बड़ा आसान है कि जैसे लिखा व्हाट डिड ग्लग प्योर इनटू द रिवर। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, ये शुरुआत में ही लिखा है ग्लग प्योर्ड द डैम ड्रॉप इनटू द रिवर, यहां से लेकर के और यहां तक आप लिख देंगे, यही पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आंसर ढूंढना भी बहुत आसान है, उसी से मिलता जुलता वर्ड आपको ढूंढ लेना है और बता देना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, फिर देखिएगा ध्यानपूर्वक 22 नंबर क्वेश्चन आपका है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी, यानी कि अपने मित्र को एक पत्र लिखना है जिसमें उससे प्रार्थना करनी है कि हमारे जन्मदिन की पार्टी है और उसमें आपको आना है, इसमें आपको प्रेजेंट होना है, और का मतलब अथवा। ठीक है, तो या तो आप लेटर लिखेंगे या तो दूसरे नंबर पर आपको एप्लीकेशन लिखना है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम इन द कॉलेज, यानी कि आप अपने प्रधानाचार्य से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे विद्यालय में रेगुलर यानी कि लगातार जो है गेम यानी कि खेल होना चाहिए या खेल का पीरियड होना चाहिए। ठीक है, तो या तो आप एप्लीकेशन याद कर लेना या तो आप लेटर याद कर लेना, दोनों याद करने के पीछे समय नहीं बर्बाद करना है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि यू आर रमेश शर्मा ए स्टाफ रिपोर्टर ऑफ अमर उजाला, यू आर गोइंग टू कवर द टेम्पल ऑफ बैंक बिहाई, सो राइट ए रिपोर्ट अबाउट टेम्पल। ठीक है, सो राइट ए रिपोर्ट अबाउट द टेम्पल व्हाट यू हैव सीन देयर। ठीक है, यानी कि रमेश नाम का कोई व्यक्ति है जो कि अमर उजाला अखबार जो है आप जानते होंगे, अखबार से संबंधित ठीक है कुछ खबरों के बारे में बताता है, उसके बारे में लिखता है, तो इसके बारे में लिखना है। अपनी गाइड या क्वेश्चन बैंक जिसका भी पढ़ाई करते हैं, जिसका भी यूज करते हैं, उससे पढ़ लेंगे। देखिएगा प्यारे में ध्यान से, और मतलब अथवा आपको क्या करना है कि राइट एन एस्से, यानी कि आपको एक निबंध लिखना है। एस्से को ही भैया नाम दिया गया है आर्टिकल, तो चाहे आप एस्से कहेंगे या निबंध कहेंगे या फिर आर्टिकल कहेंगे। ऑन द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 16 to 80 वर्ड, यानी कि 60 से 80 शब्दों में आपको क्या करना है, एस्से लिखना है। तो आप दीपावली पर एस्से लिखेंगे जिसमें आपको इंट्रोडक्शन एंड इंपॉर्टेंट फेस्टिवल और द स्टोरी बिहाइंड दिस फेस्टिवल या हाउ सेलिब्रेट या फिर कंक्लूजन। ठीक है, तो इसके बारे में आपको एस्से लिख देना है। फिर 24 नंबर क्वेश्चन आपका होगा कि रीराइट ऑफ द फॉलोइंग बाय चेंज इनटू डायरेक्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, तो इसको
डायरेक्ट स्पीच में बदलना है, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा, तो इसमें लिखा है आई सेड टू हिम डज सी अब्यूज यू, इसको किस में बदल देना है, इनडायरेक्ट में बदलना है। अगला क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग पैसिव वॉइस, डिड यू लर्न इंग्लिश, ठीक है, तो इसको पैसिव वॉइस बनाना है। अगला है पंक्चुएट द फॉलोइंग, अंकल रमेश सेड कम इन प्लीज, यानी कि इसको सही शब्द करके लिखना है, ठीक है, ये उल्टा सीधा करके लिखा गया, सही शब्दों में इसको कर देना है। अगला है ट्रांसलेट, एक आपको कहानी दी जाएगी जिसका आपको ट्रांसलेट बनाना होगा, इसका आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना होगा। तो आपके क्वेश्चन बैंक में लगभग 10 से 15 बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रांसलेट है, उसी को आप पढ़ लीजिएगा, उसी में से 100% एक आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 पर आपको क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड, यानी कि 25 शब्दों में इसमें से 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो कि 2-2 नंबर के होंगे और इस तरह से 6 नंबर आपको मिलेगा। तो पहला है वेयर डिड बुद्ध प्रेच हिज फर्स्ट सरमन, और मतलब अथवा या तो आप ये लिखेंगे या तो आपको दूसरा ये वाला लिखना है, ठीक है, कि व्हाई डिड द वैली वांट टू रीड ऑन द बस, ठीक है। फिर बी नंबर में डिस्क्राइब द ड्रेस ऑफ द बेकर्स, या तो आप ये क्वेश्चन लिखेंगे या तो और मतलब अथवा करके दिया गया है डिस्क्राइब एनी टू टूरिस्ट प्लेस ऑफ कुर्ग, या तो ये वाला लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ध्यानपूर्वक 26 नंबर क्वेश्चन आपका होगा आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, यानी कि किसी दो में से किसी एक, देखिए 2 क्वेश्चन दिए गए हैं ना, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं ए और बी, 2 में से किसी एक प्रश्न का आपको 60 वर्ड में आंसर देना है, यानी कि लॉन्ग आंसर है। तो प्यारे मित्र याद रखिएगा कि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आपका जो पहला पार्ट लेंचो है, आप लेंचो का लॉन्ग आंसर याद कर लेना और मंडेला वाले पार्ट का लॉन्ग आंसर याद कर लेना, इसी 2 में से एक पार्ट का लॉन्ग आंसर 100% आपको मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त आप कोई भी दूसरा लॉन्ग आंसर तैयार मत करना। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है हाउ डज द फोक कम इन अबाउट 40 वर्ड, ठीक है, या तो आपको इसके बारे में लिखना है या तो लिखना है राइट 4 लाइन पोयम, ठीक है, पोयम प्रेसिस्ड इन योर सिलेबस, यानी कि अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ी हुई कोई एक पोयम, कोई एक कविता आपको लिखना है, ठीक है। तो 8 लाइन की पोयम आप याद कर लेना, ठीक है, उसी में से 4 लाइन की पोयम आपको लिख देना है। 28 नंबर क्वेश्चन होगा कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोयम, यानी कि 2 सेंट्रल आइडिया में से कोई एक सेंट्रल आइडिया आपको लिखनी है, चाहे अमांडा की चाहे द ट्रीज की। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड, यानी कि 30 से 40 शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर देना है। देखिए 2 प्रश्न दिए गए हैं, 2 में से किसी एक का, और 30 और नंबर और आखिरी क्वेश्चन आपका होगा आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, इसमें दोनों में से कोई एक आंसर आपको लिखना होगा, ठीक है, चाहे डिस्क्राइब 3 एस्से राइटन बाय द एन फ्रैंक का, और चाहे व्हाट आर पॉपुलर स्टोरीज रीडिंग द डिसेंट ऑफ द पीपल ऑफ कुर्ग, ठीक है। तो इसी तरह का मॉडल पेपर, इसी तरह का क्वेश्चन पेपर बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, इसको ध्यानपूर्वक आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कीजिएगा।